करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जब मेरे आका हुसैन ने तमाम का मशवरा सुन लिया, मेरे आका हुसैन ने तमाम को समझाया और बुझाया। समझाने के बाद में कहा, ऐ मेरे साथियों, जाओ अल्लाह की इबादत कर लो, शायद ये हमारी बंदगी और हमारी ज़िंदगी और अल्लाह की बंदगी की आखिरी रात हो। फिर तमाम हजरात अपने अपने खेमे में चले गए। मेरे आका हुसैन उस खेमे में आए जिसमें सैयदजादियाँ थीं। मेरे आका हुसैन ने अपनी बीवी, अपनी शरीक हयात हजरत शहरबानो को समझाया। समझाने के बाद में आपने अपनी बहन हजरत ज़ैनब को समझाया और समझाने के बाद में आका हुसैन के गले का हजरत ज़ैनब ने बोसा ले लिया। मेरे आका हुसैन ने हजरत ज़ैनब की कलाइयों का बोसा ले लिया। कुछ देर के लिए खामोशी हो जाती है। जैसे ही खामोशी हुई, मेरे आका हुसैन थोड़ी देर के बाद कहने लगते हैं, बहन ज़ैनब, तूने मेरे गले का बोसा क्यों लिया? मेरे गले का बोसा क्यों लिया? यार बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे गले का बोसा क्यों लिया? जब इतना कहा है, हजरत ज़ैनब कहने लगती हैं, ऐ भाई हुसैन, मुझको वो बचपने का आलम याद आ रहा है। जब बचपने का ज़माना था, मैं अपनी अम्मी हजरत फ़ातिमा ज़हरा की गोद में लेटी थी और मेरी माँ ने कहा था, ऐ ज़ैनब, ये तेरा भाई है हुसैन, इस पर करबला में पानी बंद होगा, इसकी गर्दन पर खंजर चलेगा, मगर मेरे बेटे हुसैन का कभी साथ मत छोड़ना। ऐ भाई, मैं वो मंजर देख रही हूँ, कल जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार चल जाएगी। माशाअल्लाह, खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना हारून रज़ा नईमी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और अब मैं बहुत तेज़ी के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत फ़ातिमा की बेटी हज़रत ज़ैनब कहने लगती हैं, ऐ भाई हुसैन, जब बचपने के आलम में मैं अपनी माँ हज़रत फ़ातिमा की गोद में लेटी थी, हज़रत फ़ातिमा ने मुझसे कहा था, ऐ बेटी ज़ैनब, ये तेरे भाई हुसैन हैं, इन पर करबला में पानी बंद हो जाएगा, कभी मेरे बेटे हुसैन का साथ मत छोड़ना, इसका अली असगर भी कुर्बान हो जाएगा, मगर मेरे बेटे का साथ मत छोड़ना। ऐ बहन, मेरे बेटे हज़रत इमाम हुसैन का सब कुछ कुर्बान हो जाएगा, मगर मेरे बेटे हुसैन का साथ मत छोड़ना। जब इतना कहा है हज़रत ज़ैनब ने, हज़रत ज़ैनब कहने लगती हैं, ऐ भाई हुसैन, आपने भी तो मेरी कलाइयों का बोसा लिया है, आप बताओ तो सही, मेरी कलाइयों का बोसा क्यों लिया? हज़रत इमाम हुसैन कहने लगते हैं, ऐ बहन, उसी मामले में माँ ने ये भी तो कहा था, ऐ हुसैन, ये तेरी बहन ज़ैनब है, ये तेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर देगी। ऐ हुसैन, ये तेरी बहन ज़ैनब है, ज़ैनब जो तेरे नाना की नामूस रिसालत के लिए अपने दो नन्हे नन्हे बच्चों को भी कुर्बान कर देगी, तू इसका ख्याल रखना। इतना दोनों भाई बहनों में प्यार था। हजरत इमाम हुसैन और हजरत ज़ैनब आपस में दोनों मोहब्बत करने रहे हैं। दोनों मोहब्बत करने के बाद में आका हुसैन कुछ देर के लिए आराम कर लेते हैं। आका हुसैन की आंख लग जाती है। जैसे ही आका हुसैन की आंख लगी है, हजरत इमाम हुसैन की आंख लगी है। हजरत इमाम हुसैन के ख्वाब में नाना मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। जैसे ही मेरे आका तशरीफ लाए हैं, मेरे आका हजरत इमाम हुसैन से कहने लगते हैं, ऐ बेटे हुसैन, सब्र से काम लेना, कल को तेरा बेटा अकबर भी कुर्बान हो जाएगा, तेरा भाई अब्बास भी कुर्बान हो जाएगा, तेरे भतीजे हजरत कासिम भी कुर्बान हो जाएंगे, यहाँ तक कि सब कुछ कुर्बान हो जाएगा, मगर बेटे आखिरकार जीत तुम्हारी ही होगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका आए, समझा कर चले गए। फिर हजरत अली ख्वाब में आए हैं। आने के बाद में कहने लगते हैं, ऐ बेटा, तलवारें तो खूब चलेंगी, ऐ बेटे जिस्म भी तड़पेंगे, ऐ बेटे गर्दनें भी कटेंगी, ऐ बेटे खून भी फुब्बारे भी निकलेंगे, मगर मेरे बेटे जीत हमारी ही होगी। ऐ बेटे सब्र से काम लेना, तुम
उस शेर के बेटे हो जिसने जंगे खैबर के मैदान में अकेले खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया था। आज भी अगर अली चाहे तो जंगे करबला के मैदान में इस जमीन को पलट सकता है, मगर रब की रहमत को कुछ और ही मंजूर है। हजरत फातिमा आई और समझा कर चली गई। हजरत इमाम हुसैन ने ख्वाब के आलम में नाना मुस्तफ़ा का भी दीदार कर लिया, हजरत अली का दीदार भी कर लिया, हजरत फातिमा ज़हरा का दीदार भी कर लिया। कुछ देर के बाद में आँख खुली, आपने तयम्मुम किया, तयम्मुम करने के बाद में नमाज तहज्जुद अदा की है। अदा करने के बाद में मेरे आका हुसैन जैसे ही सुबह की सफ़ेदी फैलने लगती है, मेरे आका हुसैन ने हजरत अली अकबर को बुलाया और बुलाने के बाद में कहने लगते हैं, ऐ बेटे अली अकबर, हजरत अली के ज़माने में पूरी ज़िंदगी हजरत भाई हसन ने अजान पढ़ी है, क्योंकि उनके वो बड़े बेटे थे। आज तुम मेरे बड़े बेटे हो, जाओ करबला के मैदान में अजान पढ़ दो और उधर से आओ तो जंगे करबला का यानी मैदान का जायजा भी लेकर आना। हजरत अली अकबर गए हैं, जाने के बाद में अजान पड़ी है, अली अकबर सैर कर रहे हैं तो क्या देखते हैं, एक नकाब पोश औरत है, एक खातून है जो अपने रुपट्टे से जमीन करबला को साफ कर रही है। हजरत अली अकबर कहने लगते हैं, ऐ खातून तू कौन है, इस बियाबान जंगल में कहां से आई है? अल्लाह अकबर। अली अकबर ने इतना कहा, उधर से कोई जवाब नहीं आया है। हजरत अली अकबर वापस आ जाते हैं। मेरे आका हुसैन कहते हैं, ऐ बेटे अली अकबर पढ़ आए अजान? हजरत अली अकबर कहते हैं, जी बाबा पढ़ आया। कहा कि बेटे मैदान का जायजा लिया? कहा कि जी बाबा। कहा कि क्या देखा? कहा कि बाबा मैंने देखा एक खातून है, नकाब पोश है, अपने रुपट्टे से जमीन करबला को साफ कर रही है। जब मेरे आका हुसैन ने इतना सुना है, मेरे आका हुसैन की आंख में आंसू आ जाते हैं। अली अकबर कहते हैं, ए बाबा रो क्यों रहे हो? अली अकबर ने जब इतना कहा, आका हुसैन ने कहा, ए बेटे आओ सीने से लग जाओ, वो जो खातून है वो किसी गांव की रहने वाली नहीं है, वो किसी गिरदो निभा की रहने वाली नहीं है, बल्कि मेरी माँ फातिमा है जो करबला के मैदान में जन्नतुल बकी से आई है और जमीन करबला को इसलिए साफ कर रही है, जब मेरा बेटा हुसैन कल तीरों से जख्मी होने के बाद में जमीन पर गिरे तो उसके कंकर नहीं चुभनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना, वाह भाई वाह, जिंदाबाद।